अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये लेक्चरर एजुकेशन का आज होने वाला 2022 का पेपर जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। ये इसकी फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड वीडियो भी जल्द मैं अपलोड करूँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे दूसरा पार्ट अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब है जिसमें हिस्टोरिक बिल्डिंग के बारे में, दिल्ली की जो तारीखी इमारत है उनके बारे में बताया गया? तो उसका जवाब है आसार सनादीद। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आईपी किस चीज़ से रिलेटेड है? आईपी जो है ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसका ताल्लुक इंटरनेट के साथ है। क्वेश्चन 3 है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ का मुआहदा कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अल्लामा इकबाल खुतबा अलाहाबाद, अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद किस साल में दिया था? तो राइट आंसर है 1930। खुदा गंजे को कभी नाखुन ना दे, इसका मतलब होता है कि जालिम शख्स के हाथ में कभी इख्तियार ना आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है डिडक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हुई? तो इसका राइट आंसर है कराची में हुई थी। WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वेयर इज़ गोल्डन गेट ब्रिज? गोल्डन गेट ब्रिज किस सिटी में है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को। फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो राइट आंसर है फार्मूलेट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंग्लिश राइटर गॉट नोबल प्राइज़ इन 1907? तो इसका राइट आंसर है किपलिंग। फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल इज़ ओपन इन विच सिटी? ये लोधरा और ये मुल्तान, ये ज़रा डाउटेड है, इसको क्लियर कर लेंगे, लोधरा में है या मुल्तान में। टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टीचर डे जो है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पज़ ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, प्लेयर ऑफ अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16, IQ ऑफ टीचर शुड बी? टीचर का IQ कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 120। सिलेक्ट वो डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो राइट आंसर है Ctrl+A। कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, इसका आंसर बनेगा कीबोर्ड। टीचर सैलरी जो है ये कौन सा बजट है? डेवलपमेंट बजट है या नॉन डेवलपमेंट बजट है? तो ये नॉन डेवलपमेंट बजट है। डेवलपमेंट बजट होता है जिसमें न्यू बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, तो ये टीचर सैलरी जो है ये नॉन डेवलपमेंट बजट होता है। URL क्या होता है? URL वैसे तो मुखफ़्फ़त होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये वेब एड्रेस को ज़ाहिर करता है। करिकुलम क्या होता है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22, ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, ये बताना था कि यहाँ पे हैज़ और हैव में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, तो इसका राइट आंसर बनेगा ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन। क्वेश्चन 23, ईमेल इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन, इसमें ऑप्शन थे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर है ईमेल इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम विच रे ऑफ सन? ओजोन लेयर जो है ये किस से प्रोटेक्ट करती है हमें? तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज से। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 63। इंडिविजुअल का कंपैरिजन किस में किया जाता है? तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। एब्रीविएशन ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का अटेनेबल, आर का रैशनल और टी का टाइम फ्रेम। उसके बाद एक कर्व सिमेट्रिकल टू वर्टिकल एक्सेस, ये नॉर्मल कर्व बनती है। ठीक है। डेवलपमेंट फ्राम आर्म्स टू लिम्ब, जो हेड टू टू होती है या आर्म्स टू लिम्ब होती है, तो इसको हम कहते हैं सिफालो कैजुअल डेवलपमेंट। उसके बाद वेयर इज़ करतारपुर गुरुद्वारा? करतारपुर गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो ये है नारोवाल में। उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट टू फैमिली, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनना था डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 32, ICT इंक्लूड, ICT में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन।
ये एक वैसे मुखफ़फ़ बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद लर्निंग। ये मुझे पूरी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की नहीं मिली, तो इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे जो पार्ट 2 में वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपके पास इसकी सही जो है वो स्टेटमेंट, तो वो आप कमेंट में कर दें। और इसके अलावा जो बाकी भी किसी क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई, तो आप उसको कमेंट में बता दें, क्योंकि पेपर जो है वो मैंने तो दिया नहीं है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझ तक क्वेश्चन पहुँचे हैं ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34, द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू रीडू थिंग्स इन प्याजे थ्योरी। प्याजे थ्योरी में चाइल्ड की जो रीडू करने की सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ वोल। पार्ट्स की मदद से वोल बनाना जो है ये सिंथेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टूडेंट वर्क, ये पोर्टफोलियो होता है। सुमेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सुमेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है ये समेटिव असेसमेंट होती है। द पर्पज़ ऑफ इवेल्यूशन इज़ टू मेक जजमेंट। इवेल्यूशन का मकसद क्या होता है? जजमेंट करना। समथिंग दैट अर्ज, कोई चीज़ जो आपको कोई काम करने के लिए उकसाती है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। स्टिमुलस इज नेसेसरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस होता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव की जो कंडीशनिंग की थ्योरी थी वही इसका आंसर है। क्वेश्चन 41, द बेसिक पर्पज ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प द चाइल्ड लर्न मोर इफेक्टिवली। सुपरविजन का मकसद क्या होता है? हेल्प द चाइल्ड लर्न मोर इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 42, इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी इज असेस्ड थ्रू CPU। प्राइमरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको CPU एक्सेस कर लेता है। लो ऑर्डर और स्केल कौन सी है? इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली, ये बहुत क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। रीजन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक जो होगा वो डिडक्टिव होगा, और टीचिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये 2 बार क्वेश्चन है, दोनों बार डिडक्टिव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द अफेक्टेड डोमेन इन्वॉल्व अफेक्टेड डोमेन इन्वॉल्व्स मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 48, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दी थी? तो ये मास्लो ने दी थी। ये जो कल मैंने रिपीट करवाई थी, रिवीजन दी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था। हॉरिजॉन्टल करिकुलम में क्या चीज़ होनी चाहिए? उसमें होता है इंटीग्रेशन। देखते हैं आप जो उसके साथ वाले सब्जेक्ट हैं उनके साथ एक ही सेम लेवल पे। 21st अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्स, जो 21वीं हुई थी आइन में तरमीम, तो उसके तहत मिलिट्री कोर्स की गई, कायम की गई थी। वो कितने अरसे के लिए कायम की गई थी? तो राइट आंसर है 2 साल। SDG 4, ये डेवलपमेंट मिलीनियम का गोल जो है SDG 4 जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये क्वालिटी एजुकेशन से है। तो ये SNC से रिलेटेड क्वेश्चन। असल में SNC की जिन्होंने ट्रेनिंग श्रेनिंग ली हुई है तो उसकी सारी स्लाइड्स में इसका हमें जिक्र मिलता है SDG 4 का। तो ये जो है ये फर्स्ट 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड होंगे। इनमें से किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो वो भी आप कमेंट में बता दें, ताकि जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो का अपलोड हो तो उसमें उनको करेक्ट किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।